So, जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज विद रेफरेंस टू द पैलोलिथिक एज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ड्यूरिंग द पैलोलिथिक एज मैन हैड नो नॉलेज ऑफ कल्टिवेशन. During this age, man started domesticating animals. So the first statement is correct क्योंकि as far as the cultivation is concerned, it happened during the Neolithic age. ये Neolithic age में हुआ है. And during this age, the man started domesticating animals. So this statement is correct and this statement is wrong. Okay, so the correct answer is answer 1. So फर्स्ट क्वेश्चन का पहला आंसर क्या है? दैट इज क्वेश्चन नंबर 1. दैट इज द फर्स्ट ए इज द करेक्ट आंसर. ओके, नंबर 2. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इंडस वैली सिविलाइजेशन. इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है इट वाज द फर्स्ट एडवांस सिविलाइजेशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट. इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो मैच्योर फेज है दैट इज फ्रॉम 2500 से लेके 2000 तक इट वाज अ मैच्योर फेज. और समवेयर अराउंड 70-50 तक जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो है वो डिक्लाइन हो जाता है. ओके, सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द पीरियड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन सॉ द यूज ऑफ आयरन इंप्लीमेंट्स फॉर एग्रीकल्चर. जो आयरन का यूज है वो बड़े लेटर स्टेजेस में आया, समवेयर अराउंड 900 BC. सो इंडस वैली सिविलाइजेशन में आयरन का देयर वाज नो सच डिस्कवरी, देयर वाज नो सच मेंशन ऑफ आयरन ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन. सो दैट दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. टिन एंड कॉपर were used. tin और कॉपर भी यूज होते थे. द स्टेटमेंट इज करेक्ट टू सम एक्सटेंट. इन ब्रोंज मेकिंग, ब्रोंज जो है उसमें टिन और कॉपर को दोनों को ऐड करते थे. वर लोकली अवेलेबल इन अबंडेंस. नो, दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट क्योंकि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो मेटल है उसको इंपोर्ट किया जाता था. ओके, इट वॉज नॉट लोकली अवेलेबल. लोकली अवेलेबल नहीं था. जैसे फॉर एग्जाम्पल जो कॉपर है, कॉपर को राजस्थान से इंपोर्ट किया जाता था, खेतरी माइन से इंपोर्ट किया जाता था. टिन को बाहर से इंपोर्ट किया जाता था. सो दैट दिस स्टेटमेंट इज आल्सो इनकरेक्ट. पीपल ऑफ हड़प्पा डिड नॉट यूज इंप्लीमेंट ऑफ स्टोन्स एज दे वर प्रोफिशिएंट इन मेटल टूल्स. सो दैट दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट क्योंकि स्टोन के टूल्स हमें बड़े कम मिले हुए हैं. इंडस वैली सिविलाइजेशन में बड़े कम स्टोन के टूल्स मिले हुए हैं. लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि बिल्कुल भी जो है दैट वाज टोटली एब्सेंट. People of Harappa did not use the implement of stones as they were proficient with metal tools. So, stone tools मिले हैं लेकिन इतने नहीं मिले हुए हैं. So, this statement is also incorrect. So, the correct answer is, that is the D is the correct answer. Okay, so use of iron नहीं है. Were not locally available in abundance में नहीं थे. Peoples of Harappa did not use implements of stones as they were proficient with the metal making. स्टोन के टूल्स हमें वहां से मिले हुए हैं. Then number next is, that is number 3. Consider the following statements or following pairs. That is Mohenjo-daro. It is on the bank of river Indus से located है. It is located on the right bank of river Indus. Indus के right bank पे located है. हड़प्पा अगेन वेस्ट पंजाब रावी पे located है. कालीबंगन ब्यास पे लोकेटेड नहीं है. उसका रीजन ये है, कालीबंगन जो है कालीबंगन राजस्थान में है और राजस्थान में जो है दैट इज गग्गर हाकरा रिवर बेल्ट पे जो है कालीबंगन लोकेटेड है. ब्यास रिवर पंजाब में है. रोपड़ जो है इट वाज ऑन द ब्यास रिवर. ओके, so the first statement and the second statement is correct. Okay, so the correct answer is, that is the B is the correct answer. Okay, then number 4. Consider the following statement with respect to the wall paintings of Bhimbetka. Bhimbetka wall painting जो है ये आपकी अर्ली हिस्ट्री की पेंटिंग्स है और यू कैन से द एंशिएंट पेंटिंग्स है. ये मध्य प्रदेश में है. ओके, ये भिम्बेटका की जो पेंटिंग से हमें 7 स्टेजेस में मिलती हैं, स्टार्टेड फ्रॉम पैलोलिथिक एज. लेकिन जो सबसे प्रोमिनेंट पेंटिंग्स हैं वो मीजोलिथिक के फेज से मिलती हैं. ठीक है, तो भिम्बेटका जो केव पेंटिंग्स हैं इट इज अगेन अ वर्ल्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. द टाइम लाइन ऑफ भिम्बेटका पेंटिंग स्टार्ट फ्रॉम द पैलोलिथिक पीरियड एंड कंटिन्यू बियॉन्ड द चाल्कोलिथिक पीरियड. द स्टेटमेंट इज वेरी मच करेक्ट. सो पैलोलिथिक, मीजोलिथिक, न्यूलिथिक, चाल्कोलिथिक
3 फेजेस पैलोलिथिक के हैं, अपर मिडल एंड लोअर पैलोलिथिक, और एक आ गया मेसोलिथिक का 4, देन न्यूलिथिक का 5, देन चाल्कोलिथिक का 6, टोटल 7 स्टेजेस में भीमटिका पेंटिंग्स हमें मिली हुई हैं। ओके, एंड ऑफ कोर्स दीज रॉक शेल्टर जो है दीज आर रिकॉग्नाइज्ड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। सो द बोथ स्टेटमेंट इज करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट जो है ये इसकी करेक्ट है। ओके, देन नंबर 5, with reference to the various sects of the ancient India, consider the following statements. Ancient India में बहुत सारे sects हैं. Unlike Jainism, Ajivikas did not believe in the doctrine of determinism. पहले आपको मैं एक चीज बताता हूं, आजीविका सेक्ट जो है इट वाज देयर वाज वन स्कॉलर और वन पर्सन हुज नेम वाज मखाली घोषाल। सो आजीविका सेक्ट जो है वो मखाली घोषाल ने बनाया, और यू कैन से दैट सेटअप बाय और एस्टैब्लिश्ड बाय मखाली घोषाल समवेयर अराउंड 6th century BC. दे बिलीव इन द फिलॉसफी ऑफ नियतिवाद। नियतिवाद में भी बिलीव करते हैं और इसको सिंपली नीतिवाद भी बोला जाता है। तो नीतिवाद की फिलॉसफी का मतलब है एवरीथिंग इज प्रीडेस्टाइन्ड, सब कुछ फिक्स हो गया है, यू कांट चेंज योर डेस्टिनी। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अनलाइक जैनिज्म, Ajivikas did not believe in the doctrine of determinism. Ajivika believed in the doctrine of determinism. So this statement is incorrect. ये statement incorrect है. Unlike Buddhism, Jainism completely denied the existence of God. No, again this statement is wrong because Jainism believe in the existence of God. Jainism कहता है कि soul जो है वो रहती है, आत्मा जो है वो रहती है, शरीर नष्ट हो जाता है लेकिन सोल रहती है। लेकिन बुद्धिज्म इस चीज को डिनाई करता है। सो ये स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट भी क्या है, दूसरी स्टेटमेंट भी गलत है। सो विच वन ऑफ द स्टेटमेंट, नाइदर, ना एक स्टेटमेंट सही है ना दूसरी स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट जो है वो क्या है, गलत है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, वन ऑफ द मेजर इवेंट्स ऑफ अशोक्स लाइफ was convening the third Buddhist council. अशोक ने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल समवेयर अराउंड 250 BC में करवाई गई। ये पाटलिपुत्र में हुई, पाटलिपुत्र में हुई है कॉन्फ्रेंस और मीटिंग, और इसमें जो है मोगली पुत्ता टिस्सा और सिंपली टिस्सा जो है, ही वॉज अ प्रिंस ऑफ श्रीलंका, ही वॉज अ प्रेसिडेंट। और इस काउंसिल में अशोक ने क्या किया, अपने बच्चों को भी बाहर भेजा और अलग अलग स्कॉलर्स को फाइनेंस किया और बुद्धिज्म को प्रीच किया गया। ओके, नाउ सी द काउंसिल विटनेस द फर्स्ट मेजर डिवीजन विद इन द बुद्धिज्म। नो, तो फर्स्ट मेजर डिवीजन जो बुद्धिज्म की जो थी, पहली जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो हुई थी राजगृह में, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी राजगृह में, सेकंड हुई थी वैशाली में, सेकंड वाज एट वैशाली, थर्ड जो है दैट इज पाटलिपुत्रा में, और चौथी जो है वो कश्मीर में हुई थी। राजगृह में जो है हुई थी 483 BC, 383 BC, 250 BC, और ये 1st century AD। ये जो सेकंड कॉन्फ्रेंस हुई थी इसमें बुद्धिज्म में डिवीजन हुई थी, ना कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। फॉलोइंग दिस काउंसिल, बुद्धिज्म फॉर द फर्स्ट टाइम बिगेन टू स्प्रेड इन इंडिया। ऑफ कोर्स, जैसे मैंने बोला कि इस काउंसिल में अशोक ने जो है अलग अलग एरिया में बुद्धिज्म को फैलाने के लिए जो है लोगों को भेजा। उसके जो अपने बच्चे थे दैट इज महेंद्र एंड संघमित्रा, उनको उसने श्रीलंका में भेजा था। सो द सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। द काउंसिल डिसाइडेड टू सेंड मिशंस आउटसाइड इंडिया टू प्रोपोगेट बुद्धिज्म। सो द थर्ड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। सो ओनली 2 and 3 स्टेटमेंट जो है इस क्वेश्चन का सही है, पहली स्टेटमेंट इसकी गलत है। नाउ नंबर 7, अशोक धर्म और अशोक की धर्म पॉलिसी को दम पॉलिसी भी बोलते हैं। अशोक दम signifies a general code of conduct. Of course, it was a general code of conduct. Which of the following its prominent feature? अशोक की जो दम पॉलिसी है उसके जो सोर्सेस है वो 14 मेजर रॉक एडिक्ट है, वो माइनर एडिक्ट है, वो पिलर एडिक्ट है, उसने एक नए ऑफिशियल अपॉइंट किए थे दम्मा महामातास। तो ये सारी चीजें जो है अशोक ने दम पॉलिसी को प्रीच करने के लिए किया था। दम जो है इट वाज अ मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट, इट वाज अ वे ऑफ लाइफ, इट वाज ऑल द गुड प्रिंसिपल्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन। ओके, उसका कॉम्बिनेशन था।
Okay, that is humane treatment of servants by master and the prisoners by the government official. The statement is correct. Prohibition of animal sacrifices and festive gathering, again the statement is correct. Tolerance among the all the religion sects. So तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो है इस क्वेश्चन की सही है, ठीक है ना। बड़ी सारी चीज, दम पॉलिसी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अशोक्स लाइफ। अशोक की लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट जो है जो पार्ट रहा हुआ है दैट वाज द दम पॉलिसी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सोसाइटी ड्यूरिंग द संगम एज। संगम एज जो है, संगम का मतलब है मीटिंग, आर काउंसिल्स, आर असेंबली। तो इंडियन हिस्ट्री में 3 संगम हुए, साउथ में हुए, पांड्यन रूलर ने इसको पैट्रोनाइज किया। ओके, पांड्यन रूलर्स ने इसको पैट्रोनाइज किया। तो फर्स्ट संगम को बोलते हैं तलाई, सेकंड संगम को बोलते हैं इडाई और थर्ड को बोलते हैं कडाई। संगम मींस मीटिंग्स और फर्स्ट संगम मीटिंग वाज नोन एज तलाई, सेकंड वाज इडाई, थर्ड वाज कडाई। ओके, अर्ली संगम पीरियड। नाउ कम टू द क्वेश्चन। अर्ली संगम पीपल वर प्राइमरली अ पैस्टोरलिस्ट। बिल्कुल जो है संगम एज जो है साउथ इंडिया में है और बड़ी देर तक संगम एज, बेसिकली देयर वाज द हिस्ट्री ऑफ 3 किंगडम दैट इज चोलास, पांड्यास एंड चेरस। संगम लिटरेचर उन तीनों किंगडम के बारे में मेंशन करता है एंड प्लस उनकी अर्ली सोसाइटी के बारे में भी मेंशन करता है। तो ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू संगम लिटरेचर तो जो स्टार्टिंग के लोग थे वो पेस्टोरल थे। नाउ द सेकंड इज वुमेन्स वर जनरली एसोसिएटेड विद हाउसहोल्ड वर्क्स and did not participate in other economic activities. No, this statement is not correct because according to Sangam literature, we got the references of women scholars. We got the references women were equally involved in agricultural activities, in other economic activities. So the second statement is incorrect. This statement incorrect है. Number 3, the practice of sati was prevalent in Sangam society. Of course, this statement is correct क्योंकि बड़े सारी जो संगम लिटरेचर की जो किताबें हैं जैसे मनी मैकलाई है, शिलापदिकरम है, देन उसके बाद बड़ी सारी जो बुक्स हैं उसमें वुमेन की कंडीशन के बारे में मेंशन किया गया है और सती सिस्टम के बारे में भी मेंशन किया गया है। सो ओनली 1 and 3 स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस क्वेश्चन। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 9। ओके, इन द कंटेक्स्ट ऑफ संगम लिटरेचर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। All the 3 Sangams were patronized by the Pandyan ruler. Of course, the statement is correct. The poets of Sangam literature were only men drawn from the all classes in society and they were richly rewarded for their composition. Okay, so this statement is not correct because there was references of female poetess as well. Okay, so only one statement is correct with respect to this question. Okay, then question number 10. With reference to the rulers of the Gupta period, गुप्ता एज जो है 319 से लेके 550 तक गई। पावरफुल जो है ये 450 तक रहे। ओके, गुप्ता एज वाज फाउंडेड बाय श्रीगुप्त घटोत्कच, बट द गुप्ता एम्पायर वाज फाउंडेड बाय चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, स्कंदगुप्त, रामगुप्त, बड़े सारे रूलर्स हैं। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन। समुद्रगुप्त लाइक अशोक, समुद्रगुप्त लाइक अशोक, समुद्रगुप्त का जो टाइम पीरियड है 335 AD से स्टार्ट होता है और लगभग जो है 375 तक चलता है। ओके, लाइक अशोक बिलीव्ड इन द पॉलिसी ऑफ पीस एंड नॉन अग्रेशन। सो नो, दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट बिकॉज जो समुद्रगुप्त है he believed in the policy of violence, he believed in the policy of aggression, he was popularly known as Napoleon of India. So that this statement is not correct. ये statement सही नहीं है। Okay, so the first statement is incorrect. Second, Chandragupta II was the first to adopt the title of Vikramaditya to mark his victory over Kshatrapas of the Western India. Now see, no doubt Chandragupta II was considered to be the, who took the title of Vikramaditya. In Indian history, there are more than 40 Vikramaditya. Indian history में 40 लोग ऐसे हैं जिन्होंने विक्रमादित्य का टाइटल लिया है, लेकिन चंद्रगुप्त सेकंड पहला आदमी नहीं था जिसने विक्रमादित्य का टाइटल लिया था। Although he was the most popular Vikramaditya. The first title of Vikramaditya was took by a ruler of Ujjain when he defeated Shakas, when he defeated the Shakas of Gujarat area, Western India. Okay, so this statement is also incorrect. ये भी statement जो है वो सही नहीं है।
सो बोथ स्टेटमेंट जो है दे आर नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस क्वेश्चन। एंड समुद्रगुप्त की जो विक्ट्रीज है उसका मेंशन हमें इलाहाबाद की पिलर इंस्क्रिप्शन है, इलाहाबाद की पिलर इंस्क्रिप्शन जो इसका कोर्ट पॉइंट है हरि सेन, उसने कंपाइल किया हुआ है। ओके, सो नंबर नेक्स्ट जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द आर्किटेक्चरल फीचर्स फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय मुगल्स इन इंडिया? दैट इज द यूज ऑफ पेट्रा ड्यूरा। लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, पेट्रा ड्यूरा टेक्निक वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जहांगीर। पेट्रा ड्यूरा में क्या है? फ्लोरल एंड फॉनन डिजाइन, ठीक है, फ्लोरल एंड फॉनन डिजाइन जो बाय यूजिंग प्रीशियस स्टोन्स है ना। तो पेट्रा ड्यूरा जो है जितना भी जो है फूल पत्ती फूल पत्ती फूल पत्ती फूल पत्ती जो है फूल पत्ती फूल पत्ती, ये डिजाइन जो है फ्लोरल डिजाइन जो है जो जहांगीर ने इंट्रोड्यूस किए, दैट वाज फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस बाय मुगल। सर जहांगीर रूलर ने इंट्रोड्यूस किए थे। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। यूज ऑफ चार बाग स्टाइल, चार बाग स्टाइल जो है, चार बाग का मतलब है देयर इज अ गार्डन, देयर इज अ गार्डन जिसमें बाय यूजिंग वाटर और बाय यूजिंग वॉकवेज आपने क्या किया, इस पार्ट को चार पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है, टू डेकोरेट फॉर द पर्पस ऑफ डेकोरेशन। ओके, तो ये स्टाइल भी मुगलों ने ही यूज किया है। सो द बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। जितना भी मुगल का आर्किटेक्चर है, चाहे वो डोम है, चाहे वो आर्च है, चाहे वो पिलर्स हैं, चाहे वो जाली सिस्टम है, चाहे वो चार बाग टेक्निक है, चाहे वो पेट्रा ड्यूरा है, चाहे वो यूज ऑफ वाटर है, सबकी परफेक्ट एग्जांपल जो है वो ताजमहल में हमें मिलती है। ओके, विद रेफरेंस टू द बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, जब हम बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो उसमें आते हैं स्तूप, उसमें आते हैं चैत्य और उसमें आते हैं विहार। स्तूप्स वर द बुद्धिस्ट टेम्पल, चैत्यास वर द डिस्कशन हॉल्स and vihars were the residential quarters. Now come to the question. Chaityas was a place of worship while vihar was dwelling place of the monks. The statement is correct. Okay, stupas were constructed solely by the kings, where vihars were constructed by the monks. The statement is incorrect because there are number of vihars and chaityas जो राजाओं ने भी बनाए थे। ऐसा नहीं था कि कोई किसी की मोनोपोली नहीं थी कि कोई बिल्डिंग एक पर्टिकुलर आदमी बनाएगा, कोई भी राजा कोई भी मॉन्क्स बना सकता है। तो स्टेटमेंट इज वेरी मच इनकरेक्ट। नंबर 3 दैट इज अधोलोक महाचैत्य वाज रिसेंटली अनअर्थ इन द रीजन ऑफ कर्नाटका। बिल्कुल, द स्टेटमेंट इज वेरी मच करेक्ट, द स्टेटमेंट इज करेक्ट। और इस ये जो अभी डिस्कवर हुआ है इट बिलोंग्स टू सतवाहना एज। सतवाहना एज से जो है ये हमें जो अभी चैत्या हुआ है मिला है, इसकी डिस्कवरी सतवाहना एज से हमें मिलती है। सतवाहनस although they were the follower of Brahmanic religion but they were tolerant towards Buddhism as well as Jainism. So the first and third statement is correct. Okay, now number 13. With reference to the features of Vijayanagar temple architecture, consider the following statement. विजयनगर एम्पायर जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, विजयनगर एम्पायर 1336-37 में बना। देयर वर टू ब्रदर्स बुक्का एंड हरिहरा, उन्होंने विजयनगर एम्पायर की स्टैब्लिशमेंट की। विजयनगर एम्पायर में 4 डायनेस्टीज आती हैं, संगम, सलुवा, तलुवा एंड अराविडु। तलुवा बड़े स्ट्रांग थे और उसका भी जो सबसे पावरफुल रूलर रहा हुआ है दैट वाज कृष्णदेवराय। ओके, नाउ द एब्सेंस ऑफ, नो ऐसा नहीं था। विजयनगर एम्पायर में वी फाउंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ पिलर्स। विजयनगर एम्पायर में जो है पिलर्स की कंस्ट्रक्शन हमें मिलती है। विजयनगर एम्पायर की जो आर्किटेक्चर फीचर्स हैं वो होसाल डायनेस्टी से मिलते हैं, चालुक्य डायनेस्टी से मिलते हैं और चोला डायनेस्टी भी से भी मिलते हैं। चालुक्यास, चोलास एंड होसाला डायनेस्टी, ठीक है। बिल्डिंग ऑफ मोर देन 1 मंडप्स इन ईच टेम्पल, अगेन दिस इज अ यूनिक एग्जांपल और यूनिक फीचर ऑफ विजयनगर एम्पायर। मंडप्स क्या होते हैं? दिस इज टेम्पल, ये टेम्पल है। दिस इज यू कैन से दैट दिस इज सुपर स्ट्रक्चर, इसको विमान बोलते हैं या शिखर बोलते हैं। ये जो असेंबली हॉल होता है इन फ्रंट ऑफ द मेन श्राइन, दिस इज कॉल्ड मंडप। तो विजयनगर एम्पायर में देयर आर मल्टीपल मंडप्स, एक मंडप से ज्यादा से फ्रंट पे नहीं, आगे कॉर्नर्स में भी है। ओके, सो सेकंड थर्ड स्टेटमेंट जो है दैट इज करेक्ट। मल्टीपल गोपुरम्स ऑफ द टेम्पल, अगेन दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। गोपुरम्स हैं, इसमें बड़े सारे हैं। गोपुरम्स का मतलब है गेटवेज,
द इंटायर स्ट्रक्चर इज इनक्लोज्ड बाय हाई वॉल्स। वो जो फ्रंट वॉल्स में क्या है, वो क्या है, गेटवे है, वो गोपुरम है। बड़े सारे आर्किटेक्चर फीचर ऐसे जिसमें हर एक साइड में गोपुरम है, हर एक साइड में क्या है, हर एक साइड पे गेटवे है। देन वाटर टैंक्स कॉल्ड द पुष्करिणीज, पुष्करनीस were attached to the east temple. So the first, third and fourth statement is correct. Okay. Then question number 14, with reference to Nataraj sculpture. नटराज स्कल्पचर्स में आपको बता दूं, नटराज स्कल्पचर जो है ये ब्रोंज का स्कल्पचर है। ये कौन से एरिया से हमें मिला है, चोला से। ओके, मेटल स्कल्पचर ऑफ चोला डायनेस्टी, चोला डायनेस्टी का। ओके, नटराज, it represents Shiva as creator, as a preserver and as a destroyer. अगर आप नटराज स्कल्पचर्स देखते हो जिसमें लॉर्ड शिव है, उनके 4 हाथ हैं, एक हाथ में डमरू है, एक हाथ में क्या है, फायर है। डमरू, द साउंड ऑफ द डमरू रिप्रेजेंट और सिग्निफाइज द क्रिएशन एंड फायर रिप्रेजेंट द डिस्ट्रक्शन। सो क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन इज अ कंटिन्यू प्रोसेस अकॉर्डिंग टू दिस टेम्पल और अकॉर्डिंग टू द हिंदू फिलोसफी। क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन चलती रहेगी और साइक्लिक है सारा। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। अमंग द अदर थिंग, द स्कल्पचर सिंबलाइजेस द पाथ ऑफ साल्वेशन। पाथ ऑफ साल्वेशन भी है, क्योंकि जो स्कल्पचर्स के जो पांव है, 2 पांव है, एक पांव अप्रेस्ड है और एक पांव जो है जमीन पे है। अप्रेस्ड पांव जो है उसका जो राइट हैंड जो है, इट सिग्निफाइज साल्वेशन। सो बोथ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, द वेल नोन पेंटिंग बनीठनी। बनीठनी पेंटिंग जो है ये आपकी कहां की है, किशनगढ़ स्कूल की। तो बनीठनी पेंटिंग वाज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग। राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग है और इसके 2 सबसे बड़े प्रोमिनेंट पेंटर हैं बनीठनी और किशनगढ़ के, दैट वाज द नेहाल चंद। ठीक है, ये आर्ट एंड कल्चर का आपका क्वेश्चन है। ओके, then question number next, that is question number 16, with reference to Lokyata school of philosophy, consider the following statement. लोक्यता शब्द जो है वो संसार से आया है। लोक और संसारिक, सांसारिक। सो आई एम सॉरी फॉर माई हिंदी लैंग्वेज, मुझे इतना लिखना आता नहीं है। सांसारिक जो है, संसारिक, और यू कैन से दैट द फिलोसफी, लोक्यतावाद की फिलोसफी जो है, इसको चार्वकवाद भी बोलते हैं, चारवाक भी बोलते हैं। दे डिनाइड द वैदिक फिलोसफी, वेदों को डिनाई किया। दे वर द एथीस्ट, दे डिनाइड एवरीथिंग, दे डिनाइड सोल, दे डिनाइड रीबर्थ, दे डिनाइड एवरीथिंग। दे बिलीव्ड इन द प्लेजर, दे बिलीव, इन्होंने बोला कि जो सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है, परसेप्शन है, जिसको आप परसेप्शन कर सकते हो और जिसको आप क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो, जो टेंजिबल है। ओके, इट डिनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ब्रह्मा और सुपरनेचुरल पावर। द स्टेटमेंट इज करेक्ट। द स्कूल अलोज कंज्यूमिंग ऑल अर्थली गुड्स एंड इंडल्ज इन सेंसुअल प्लेजर। तो दोनों स्टेटमेंट जो है इसकी करेक्ट है। लोक्यतावाद, ये कब आई फिलोसफी, 6th सेंचुरी के अराउंड आई। ओके, तो ऐसे बोला गया है बृहस्पति, लॉर्ड बृहस्पति जो है, बृहस्पति ने जो है लोक्यतावाद की फिलॉसफी, बृहस्पति सूत्र में सबसे पहले इसी का मेंशन मिलता है, लोक्यतावाद की फिलॉसफी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 17, विद रेफरेंस टू ध्रुपद। ध्रुपद जो है, दिस इज द स्टाइल ऑफ म्यूजिक, कहां पे है, ये आपका हिंदुस्तानी में हमें मिलता है, नॉर्थ में इमर्ज हुआ है। ओके, वन ऑफ द मेजर ट्रेडिशन ऑफ इंडिया दैट हैज बीन केप्ट अलाइव फॉर सेंचुरीज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ध्रुपद ओरिजिनेटेड एंड डेवलप्ड इन द राजपूत किंगडम ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। नो, ऐसा नहीं है। ध्रुपद जो है एंशिएंट है, मुगल एम्पायर से भी पहले की फिलॉसफी है, मुगल एम्पायर से भी पहले का म्यूजिकल ट्रेडिशन है। ओके, ध्रुपद इज प्राइमरली अ डिवोशनल स्पिरिचुअल म्यूजिक। द स्टेटमेंट इज वेरी करेक्ट। ध्रुपद जो है अलाप है, अलाप जो है दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ द म्यूजिक। जब आपका जो म्यूजिक स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग के कुछ स्टेंजास हैं, स्टार्टिंग के कुछ अलाप है। आपने सुना होगा जब एक क्लासिकल जो सिंगर्स होते हैं स्टार्टिंग में अलाप लेते हैं, वो क्या करते हैं, राग गाते हैं। ओके, सो द दोनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पे ठीक है, सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट, जो फर्स्ट जो है स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 18, इन द कंटेक्स्ट ऑफ कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अ पोज इन डांस
and dramatics called त्रिभंग. त्रिभंग बेसिकली क्या है, ये कथक डांस है आपका. उसमें जो है 3 बॉडी में बैंड्स आते हैं, बॉडी के 3 बैंड्स हैं, चाहे वो एक नी में ले लो, एक नेक में ले लो, और एक जो है आपकी वेस्ट में है. सो देयर इज अ पर्टिकुलर डिफरेंट पोस्चर जिसमें डांसर जो है वो पर्टिकुलर तरीके से जो है अपने आप को स्टेज में प्रेजेंट करता है. दैट पर्टिकुलर पोस्चर ऑफ अ डांसर वाज नोन एज त्रिभंग पोजीशन. आज त्रिभंग मींस 3 बैंड है, 1 एक बैंड, एक कमर में बैंड, एक नीस में बैंड है. ओके, सो ये किसके साथ रिलेटेड है? One leg is bent and body is slightly but the positively curved at the waist and the neck. Okay, so the first statement ही correct है. Facial expression नहीं है, hand gesture नहीं है, body के bends. Okay, तो एक इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें एक डांसिंग गर्ल मिली हुई है, एक स्कल्पचर मिला है ब्रोंज पे, वो भी त्रिभंग पोजीशन में है. तो that was the earliest example. Okay, now the question number 18, 19. महाराज सवाई जय सिंह of Amir, he was contemporary of Aurangzeb. Aurangzeb का contemporary था. Was a great patron of astronomy. In this context, in which of the following places he built astronomical observation? ठीक है, इसने टोटल 5 बनाई थी भाई. 5 बनाई थी, दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, मथुरा एंड उज्जैन. तो इसमें से कौन कौन सी है? दिल्ली में भी है, जयपुर में भी है, वाराणसी में भी है. प्लस कौन सी है? उज्जैन में भी है, और प्लस जो है वो मथुरा में भी है. तो तीनों की तीनों जो है दैट इज द करेक्ट आंसर. ओके, देन नंबर 20. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द राजतरंगिणी? राजतरंगिणी जो है, इट वाज वन ऑफ द हिस्टोरिकल टेक्स्ट विच मेंशन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर. कश्मीर की हिस्ट्री है, कश्मीर की हिस्ट्री है. तो ये लिखी है कलहन ने. कलहन वाज अ ब्राह्मण पंडित, 12th सेंचुरी के अराउंड लिखा गया. ओके, तो उस टाइम पीरियड में कश्मीर का रूलर वाज हर्षवर्धन वाज द रूलर. हिज फादर वाज चंपक. कलहन के फादर का क्या नाम था? चंपक था. एंड द राजतरंगिणी इज कंसीडर्ड टू बी हिस्टोरिकली करेक्ट बुक. मतलब द आर्ट ऑफ राइटिंग हिस्ट्री इज नोन एज हिस्टोरियोग्राफी. तो इंडिया में हिस्टोरियोग्राफी की सेंस बड़े कम लोगों को थी, और कलहन उनमें से एक था. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. इट वाज रिटन इन संस्कृत बाय कलहन. द स्टेटमेंट इज करेक्ट. The works are divided into 8 books. बेसिकली किताबों को 8 किताबों में डिवाइड किया गया है, और हर एक किताब को क्या बोला गया है? तरंग. तो तरंग से, ठीक है. The second statement is also correct. It was written in the 12th century. Again, also correct. All of the statement is correct. Okay. So the statements, with this we finish the first part of our 100 question. So we are going with the test MCQ test questions, or you can say the previous questions. जो पिछली जो है एग्जाम्स में, यूपीएससी के एग्जाम्स में आए हुए हैं. ओके, सो यू कैन जॉइन आवर फुल फ्लेज प्रोग्राम ऑफ टेस्ट सीरीज एट तैयारी 360. You can further know more about this by visiting the site, that is www.tayari360.com. Thank you so much.